एक क्वेश्चन कई बार कई लोगों से पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द राइट एज फॉर मैरिज। शादी करने की सही उम्र क्या होती है। तो जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का कोई भी एक सटीक आंसर नहीं है कि ये एज होता है 23, 25, 30 या 20s। ऐसा कोई फिक्स सटीक इसका आंसर नहीं हो सकता कि ये एज है, ये एज शादी करने के लिए परफेक्ट है, इस एज में आपको शादी करनी चाहिए। ऐसा कोई भी परफेक्ट रूल नहीं बिठाया जा सकता, क्योंकि अगर आप अर्ली 20s में शादी करते हैं या आप 20s के बाद शादी करते हैं, दोनों के अपने ही अप्स एंड डाउन्स हैं। अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों की हैं। दोनों में कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें उसके डाउट्स हैं, कुछ उसके बेनिफिट्स हैं, कुछ उसके बैकवर्ड्स हैं। तो आपको समझना होगा कि क्या चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं या आपकी लाइफ के गोल्स क्या हैं, आपकी लाइफ के सिचुएशंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको कब करनी है ये आपको तय करना होता है। जैसे कि अगर आप आफ्टर 20s करते हैं, यानी कि 30 या 30+ करते हैं, तो उसके आपके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं कि उस टाइम तक आप मेच्योर हो चुके होंगे। आप किसी की जस्ट लुक्स को देख करके इंप्रेस नहीं हो जाएंगे कि उसने लुक्स को देख करके आप जस्ट उसके पीछे पागल हो जाएंगे, क्योंकि आपने ऐसी कई एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी कर लिए होंगे। आप एक एक्सपीरियंस बनते होंगे, तो आप अब उस व्यक्ति को, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसके क्वालिटीज़ को देखेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि लाइफ में जस्ट किसी चीज़ के पीछे भागते रहना और फिर उससे बैकवर्ड किस तरह से आप आते हो, ये सारा कुछ एक्सपीरियंस ऑलरेडी आपने कर लिया है। तो अब आप उसकी क्वालिटी देखोगे, देखोगे कि क्या उस व्यक्ति के साथ, उस पर्सन के साथ आप पूरी लाइफ बिता सकते हो या नहीं बिता सकते हो। तो आपके पास ये एक ऑप्शन रहेगा, एक एक्सपीरियंस आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा, जो कि अगर आप अर्ली 20s में करोगे तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। अर्ली 20s में हम ज़्यादातर क्या होता है, लुक्स के पीछे भागते हैं। कोई खूबसूरत दिख रही है, कोई अच्छा दिख रहा है, हम उसके पीछे लग जाते हैं, या उससे हमें अचानक से ही लव हो जाता है, प्यार हो जाता है, लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। पता नहीं कैसे हो जाता है। लव एट फर्स्ट साइट कैसे हो सकता है यार? किसी को देख करके जस्ट आपने किसी को देखा तो वो लव कैसे हो सकता है? अट्रैक्शन हो सकता है कि हाँ, किसी को देखा और वो आपको अच्छा लगा, जस्ट ऐसे ही प्यार थोड़ी ना हो सकता है। उसके लिए कुछ और भी क्राइटेरियाज होते हैं। लेकिन जब हम अर्ली 20s में होते हैं तो हम जस्ट लुक्स को देख करके, कोई खूबसूरत है, किसी की अदाओं को देख करके जस्ट उस पर फिदा हो जाते हैं। तो ये अर्ली 20s और अर्ली 20s में ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ये आपके नुकसान हैं। और आप अगर एक्सपीरियंस्ड हैं तो ये आपका फ़ायदा होता है। यहाँ पर आप एक अच्छा चुनाव, एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं। आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपके पास तब तक, अगर आप आफ्टर 20s करते हैं, आपके पास तब तक एक स्टेबल जॉब होती है, आप लाइफ को कुछ समझ चुके होते हैं कि लाइफ में किस तरह से जीना है, किस तरह से लाइफ को मैनेज करना होता है, किस तरह से कभी किसी चीज़ के लिए बदलना होता है, किसी चीज़ को किस तरह से मैनेज करना होता है। ये सारा कुछ आप एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं और आप सीख चुके होते हैं। ये एक एडवांटेज होता है, बट इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं इसके लिए कि आप उस एज तक पहुंचते हैं तो कई बार फर्टिलिटी की इशू भी हो जाता है। शादी के बाद आप 30 के प्लस पे शादी करते हैं तो फर्टिलिटी इशू कई लोगों के साथ देखने को मिलता है। दूसरी ये हो सकता है, उस टाइम पीरियड पर ये होता है कि अच्छी कोई लड़की नहीं मिल रही होती है, या उस समय शादी करने के लिए आपके पास काफ़ी एज हो जाता है, तो आप जल्दी में शादी करना चाहते हैं कि जल्दी शादी हो जाए आपकी। तो एज की भी इशू आती है, लड़की मिलने की भी इशू आती है, फर्टिलिटी की भी इशू आती है, ये इशू आते हैं। और अगर आप अर्ली 20s में शादी करते हैं तो इस आपको फर्टिलिटी की इशू नहीं आएंगी, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। अगर आप 30+ हो जाते हैं, आपके अगर हेयर उड़ गए हैं, आपके पूरे बाल उड़ चुके हैं, आपकी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, या उस तरह की मैच नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर आप अर्ली 20s में होते हैं, आप एक उस टाइम पीरियड पर होते हैं जब आप ग्रो कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पीरियड पर आपकी बॉडी भी काफ़ी हेल्दी होती है, आप अच्छे लुक्स भी आपके पास होते हैं। तो एडवांटेज होता है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं, बहुत सारे लोगों से आप मिलते जुलते हैं। वो एक एज होता है जहाँ पर आप लोगों के पीछे भी भागते हैं, लोग आपके पीछे भी भागते हैं। तो ये एक एडवांटेज होता है जहाँ पर आपके पास चॉइसेस ज़्यादा होते हैं और आपके पास फर्टिलिटी इशू नहीं रहता है। इसके डिसएडवांटेज ये होते हैं कि उस टाइम पर आप सेटल नहीं हुए होते हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता है कि कौन आपके लिए बेटर है, किसके साथ आप लाइफ बिता सकते हैं। जस्ट किसी को भी देखा, किसी के भी पीछे पागल हो गए और बस मेरे को लाइफ में यही चाहिए, अगर ये नहीं है तो मेरी लाइफ में कुछ मीनिंग नहीं है, मेरा लाइफ कुछ नहीं है। इस तरह के इशूज होते हैं, आपने भी महसूस किया होगा।
अगर आप अर्ली 20s में हैं तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, या 30s में भी हैं तो भी समझ पा रहे होंगे, क्योंकि उस एक्सपीरियंस से आप गुजरे होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में गुजरे होंगे लोग, तो आप उससे समझ पा रहे होंगे कि अगर आप अर्ली 20s में शादी कर लेते हैं या कोई आपको पसंद आ गया, आपने जस्ट उससे शादी कर लिया और बाद में आपको पता चला कि वो पर्सन आपके लिए राइट नहीं था, क्योंकि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं था ना उस टाइम पे, आपको बस जस्ट आपने लुक्स को देखा या कुछ और चीज़ों को देखा और जस्ट आप उसके पीछे पागल हो गए और आपने शादी कर ली जल्दबाजी में। अभी आपका करियर सेटल नहीं हुआ था, आपके पास फाइनेंशियल अपनी कोई स्टेबिलिटी नहीं थी और आप किसी और का भी बोझ अपने ऊपर ले रहे हैं। तो ये एक इशू आता है, एक बड़ी इशू आता है, और इसके लिए कम से कम उस एज तक देखो, अगर आप बात करोगे तो दोनों में ही अपने अप्स एंड डाउन्स हैं, दोनों के ही। लेकिन अगर आप बोलोगे कि राइट एज क्या है, तो देखो शादी के लिए कोई राइट एज नहीं है, लेकिन एक स्टेबल आपके पास जॉब होनी चाहिए, एक स्टेबल बिजनेस होना चाहिए, जिससे कि आप उस सामने वाले का और अपना दोनों का ख्याल रख सकें, दोनों को पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए, फाइनेंशियल आप स्टेबल हो चुके हों। फिर आपको लाइफ में ग्रो करना है, एक साथी चाहिए जो आपके सुख दुख को समझ सके, जो आपके भावनाओं को समझ सके, आपके साथ हर पल हो, आपके साथ हर एक सिचुएशन में खड़ा हुआ हो, आपको कोई ना कोई चाहिए। तो उस टाइम पीरियड पर आप उस शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, जब आप खुद स्टेबल हों और सामने वाले को भी एक अच्छी लाइफ दे सकते हो, तो आपको शादी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जब तक ना हो जाए तब तक कम से कम 25 तक उस तक रुकना चाहिए, ताकि आप एक स्टेबल हो चुके हों और आप दूसरे को भी एक अच्छी लाइफ दे सकें। तो जो भी आपको सही लगता है, अगर आप जल्दी स्टेबल हो जा रहे हैं जल्दी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। शादी की एज तो 18 के बाद आप एलिजिबल हो ही जाते हैं शादी करने के लिए। तो इसके लिए कोई एज फिक्स्ड नहीं है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आप किस टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं। अगर थोड़ा सा लेट करते हैं तो आपके पास कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसमें आप जब चुनते हैं किसी को अपने लिए सिलेक्ट करते हैं, किसी को अपनी लाइफ में ले करके आते हैं, तो आप उसमें कुछ चीज़ें देख चुके होते हैं, आप कुछ एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं, तो उसमें थोड़ा सा बेटर होता है आपके लिए। बाकी जो भी चीज़ें आपको सही लगती हैं वो आपके लिए राइट है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। आपको इसको लेकर के क्या सजेशन है, क्या आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं, आपको सजेस्ट करना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइए। इट विल बी ऑनर फॉर मी। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, आपके सजेशंस देखते हैं। आपको भी आपके लाइफ से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी क्वेश्चन है, जस्ट कमेंट कीजिए। मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू या अपने नॉलेज के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आपके क्वेश्चन के थ्रू किसी और की भी मदद हो सके, तो ज़रूर क्वेश्चंस कीजिए, शेयर कीजिए। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय। शेयरिंग इज केयरिंग, सो शेयर इट एट अदर्स।